हे हेलो अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का 9th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है स्टार्ट करते आ रहे हैं हिमालयाज़। हिमालयाज़ का पहला जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, उसको हमने डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयाज़। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट हिमालयाज़ जो है, इसको पहले बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। और अगर रीजन के बेसिस पे हम हिमालयाज़ को डिवाइड करेंगे कि कौन सा हिमालय का कौन सा हिस्सा किस एरिया में पड़ता है, यानी कि किस किस एरिया से ये जो है हिमालयाज़ जो है निकलते हैं, उसके हिसाब से इसका कुछ हिस्सा कश्मीर में भी पड़ता है, तो उस हिसाब से इसको कश्मीर हिमालय भी या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है। और समटाइम्स इसको सेंट्रल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि रेंज और पीक में क्या फर्क है। माउंटेन रेंज या हिल रेंज, माउंटेन रेंज या हिल रेंज क्या होता है? ये एक चेन ऑफ माउंटेन्स होती है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं। यानी कि रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनका फॉर्म सेम होता है, ठीक है, जिनका कोर भी सेम होता है, और इनकी हाइट या एलिवेशन अबव द सी लेवल भी तकरीबन सेम होती है। उन्हीं को हम माउंटेन रेंजेस या हिल रेंजेस कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही नजदीक होते हैं, पास में ही होते हैं, एक साथ रहते हैं ये माउंटेन्स। उसी को हम रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं या हिल रेंज कहते हैं। पीक होता है कि जो इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर, जो माउंटेन्स के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम पीक कहते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय पड़ता है साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। जो ट्रांस हिमालयाज हमने इससे पहले लेक्चर डिस्कस किया। ट्रांस हिमालय जो है, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में ही पड़ते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन है। इनके साउथ में जो दूसरा माउंटेन रेंज आता है, उसको हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री या या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय जो है, ठीक है, या इनर हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय, अगर ये ट्रांस हिमालय है सपोज, ठीक है, ये वाला ट्रांस हिमालय है, और इसके साउथ डायरेक्शन में, जुनूब में जो माउंटेन रेंज आता है, उसी को हम ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय कहते हैं, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये जो ग्रेट हिमालय है, जिसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, ये कंटिन्यूअस माउंटेन है। अगर हम हिमालयाज देखेंगे, हिमालय हमारे पास 5 टाइप्स में डिवाइड है। इन सारे हिमालयाज में कंटिन्यूअस माउंटेन जो है, जो ब्रेक डाउन नहीं होता है इंडिया में, वो यही है, ये कंटिन्यूअस है। दूसरा, ये लोफेस्ट माउंटेन है। ऑल द हिमालयाज, जितने भी हिमालयाज है, उनमें से जो लोफेस्ट माउंटेन है, जिसपे 1000 वाली पीक या 1000 वाली हाइट हमें मिलती है, वो इसी माउंटेन पे हमें देखने को मिलती है। उस हिसाब से ये लोफेस्ट है। दूसरा, ये कंटिन्यूअस है। अगर हम सारे हिमालयाज को देखेंगे, उनमें जो वो बाकी माउंटेन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो ग्रेट हिमालय है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। कुछ बुक्स लिखते हैं 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो 2500 इसकी लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये माउंटेन और कहाँ पे खत्म होता है। ये जो माउंटेन है ग्रेट हिमालयन रेंज, इसमें बहुत सारे माउंटेन आते हैं, अब आप खुद समझोगे। ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये एक माउंटेन पीक से स्टार्ट होता है। जो इस माउंटेन रेंज का पहला पीक आता है, उसका नाम है नंगा पर्वत। ये जो नंगा पर्वत है, अगर हम इसकी हाइट पहले देखेंगे, इसकी हाइट है अबव द सी लेवल 8126 मीटर्स। ठीक है, अब ये जो नंगा पर्वत है, ये पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, और वहां पे भी ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में पड़ता है। वहां से ये माना जाता है, ये जो ग्रेट हिमालय है, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत पीक। वहां से ये माउंटेन, समझो ये वाला अगर एग्जांपल, यहाँ पे आप समझो ये नंगा पर्वत पीक है, यहाँ से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है, ईस्ट की तरफ ये जो है कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब ये जो नंगा पर्वत है,
पीओके में इसका लोकल नाम जो है नंगा पर्वत, ये इसी ग्रेट हिमालय का पीक है। इसका नाम वहां पे है दयामीर, दयामीर, ठीक है, DIAMER, दयामीर पीक इसको वहां पे लोकली गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जो नंगा पर्वत पीक पहला आता है ग्रेट हिमालय का, इसके यहाँ पे एंड पे एक रिवर बेंड करता है। नंगा पर्वत जहां से स्टार्ट होता है, तो इसके यहां से एक रिवर ऐसे आता है, ठीक है, उस रिवर के इधर इधर से जो है ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि उसका पहला पीक यहाँ पे नंगा पर्वत बनता है। तो ये जो रिवर यहाँ पे आता है ऐसे, ये जो रिवर आता है इसको हम इंडस रिवर कहते हैं, यानी कि इंडस रिवर से ऑनवर्ड से ये स्टार्ट होता है ग्रेट हिमालय, और ये जाता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ ये इंडिया में जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में ये एक यहाँ पे एक इसका पीक है, एंड पीक है, जिसका नाम है नामचा बरवा। ये कुछ हिस्सा इसका इस पीक का तिब्बत में भी पड़ता है और इंडिया में भी पड़ता है। तो नामचा बरवा जो है इसकी इस पीक की हाइट जो है ये इसी माउंटेन रेंज में पड़ता है ग्रेट हिमालय में, 7756 मीटर्स अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। लेकिन इस नामचा बरवा की साइड में भी यहाँ पे एक रिवर ऐसे जो तिब्बत से आता है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, वो रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। तिब्बत में उसको सांगपो कहा जाता है। जब हम मैपिंग करेंगे उस टाइम ये पूरा हम मैप इसको भी हम ये भी हम माउंटेन्स भी मैपिंग पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड पे नामचा बरवा के यहाँ पे एंड साइड में रिवर आता है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको हम ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन इंडिया में जब वो एंटर करता है उसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन तिब्बत से वो आता है वहां पे उसका नाम है सांगपो रिवर, ठीक है। तो सांगपो या ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर के बीच में जो माउंटेन पड़ता है उसी को हम ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज पड़ता है, तो वो है ग्रेट हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन या इनर हिमालयन रेंज पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ आगे हम चलेंगे। अब जो ग्रेट हिमालय है ये कंटिन्यूस या लॉसेस्ट है। इसकी एवरेज हाइट अबव द सी लेवल अगर हम देखेंगे वो है 6000 मीटर अबव द सी लेवल। कुछ बुक्स पे है 5000 मीटर, कुछ बुक्स पे है 6100 मीटर अबव द सी लेवल। लेकिन ये मैंने एनसीईआरटी 9th से लिया है, तो इसका जो अबव द सी लेवल है वो है 6000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। और 12th की जो जियोग्राफी एनसीईआरटी है उस पे भी यही है, तो एवरेज हाइट है। लेकिन अब हमारे पास 5 टाइप्स के हिमालयाज है। अगर सारे हिमालयाज की एवरेज हाइट देखेंगे अबव द सी लेवल, वो है 6100 मीटर, 6100 मीटर अबव द सी लेवल, अगर सारे हिमालयाज की एवरेज हाइट ले लेंगे। लेकिन अगर अलग से हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री की एवरेज हाइट लेंगे वो है 6000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे हम देखेंगे जो कोर है। अब ग्रेट हिमालय का कोर क्या है, ये किन रॉक्स से बना हुआ है। तो ग्रेट हिमालय का जो कोर है जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, ये 2 रॉक्स से मिलके बना हुआ है। एक है ग्रेनिट और दूसरा है नाइस। ग्रेनिट और नाइस 2 इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिनसे हमारा ग्रेट और इनर या हिमाद्री बना हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट या हिमाद्री या ग्रेट हिमालय किन रॉक्स के बने हुए, तो ग्रेनिट और नाइस। नाइस एक मेटामॉर्फिक रॉक है और ग्रेनिट और एक इग्नियस रॉक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ेंगे, इसमें सेडिमेंट्री आता है। पहली रॉक है इग्नियस जिसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री बनती है, एक रॉक साइकिल है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका कोर इन रॉक्स का बना हुआ है, ग्रेनिट और नाइस। ग्रेनिट है इग्नियस रॉक और नाइस है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। अब यहाँ पे जो है कि इस माउंटेन को मैंने कहा इसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ग्रेट हिमालय है इस पे कुछ ग्लेशियर्स भी है, इस पे कुछ ग्लेशियर्स भी है। और जो ग्लेशियर्स जब ऑब्वियसली मेल्ट होते हैं उनसे कुछ रिवर्स बनते हैं। उनमें एक रिवर है वो है इंडस रिवर। और इंडस रिवर के साथ साथ ये यहाँ पे मैं जनरल में बात करूंगा, यानी कि चाहे ग्रेट हिमालय है, जितने भी हिमालयाज है उनके ऊपर डेफिनेटली हमें
मैंने पहले ही कहा कि हिमालय का मतलब है एबोर्ड ऑफ स्नो, ये हाउस ऑफ स्नो है, इस पे काली बर्फ ही बर्फ नजर आता है, तो इस पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। तो अगर इन सारे हिमालय, चाहे वो ग्रेट हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, लेसर हिमालय है, ये सारे हिमालय जो है, इनके ऊपर जो ग्लेशियर्स जब वो मेल्ट होते हैं तो डिफरेंट रिवर्स बनते हैं। उनमें से एक इंटरनेशनल रिवर है जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं। इंडस एक इंटरनेशनल रिवर है। वो इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि वो इंडिया से भी निकलता है, पाकिस्तान में भी जाता है, तिब्बत में भी हमें मिलता है, उस लिहाज से वो इंटरनेशनल रिवर है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ रिवर्स बनते हैं। तो अगर हम सारे हिमालयाज की बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन से जो रिवर बनते हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद, उन रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। पेरिनियल रिवर्स ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सरफेस वाटर होता है, जिनमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सरफेस वाटर होता है। यानी कि दो टाइप्स के रिवर्स होते हैं, आगे हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। एक होता है पेरिनियल रिवर्स और दूसरे होते हैं सीजनल रिवर्स। पेरिनियल ऐसे होते हैं जिनमें साल भर पानी का फ्लो रहता है, सरफेस ऑफ वाटर। सीजनल रिवर्स ऐसे होते हैं, ये आपको ज्यादा साउथ इंडिया में मिलेंगे सीजनल रिवर्स, जिनका कुछ मंथ तक पानी रहता है, कुछ सीजन तक रहता है, फिर वो ड्राई अप होते हैं वो रिवर, ठीक है। लेकिन जितने भी रिवर्स हिमालय से आते हैं, किसी भी हिमालयन माउंटेन से आते हैं, वो सारे पेरिनियल रिवर्स कहलाए जाते हैं। अब कुछ ग्लेशियर्स है जो हमें हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर, यहाँ पे ये जो मैं रिवर्स की बात या इन ग्लेशियर्स की बात करता हूँ, ये यहाँ पे सारे, मैं नहीं कहूंगा कि ये खाली ग्रेट हिमालय पे आते हैं, ये ओवरऑल हिमालयाज पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। अलग हम ग्लेशियर्स भी पढ़ेंगे कि कौन से माउंटेन, कौन से हिमालय पे, यानी कि टाइप्स ऑफ हिमालय पे कौन से ग्लेशियर पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो हम यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स देखेंगे, एक है बालटोरा, ये हमें लद्दाख में मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर, ये भी लद्दाख में है। और जो है कोलाहाई, इसको कोली भी बोलते हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे, ये पहलगाम में है, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर्स है ये ओवरऑल हिमालय के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब जो कश्मीर एरिया में हिमालयाज है, चाहे ग्रेट हिमालय है या जो हिमाचल, इसके बाद हम लेसर हिमालय डिस्कस करेंगे, इन हिमालयाज का जो हिस्सा कश्मीर रीजन में आता है, ठीक है, उस लिहाज से उनको हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। उसमें ऑलरेडी इस ग्रेट हिमालय की भी आता है। तो कश्मीर हिमालयाज की वजह से जो है, जो कश्मीर में सॉइल बनती है जिसको हम करीबा सॉइल कहते हैं, ठीक है, वो इन्हीं हिमालय से बनती है। ओब्वियसली जो हमारी सॉइल बनती है, चाहे एलिवियल सॉइल है, कोई भी सॉइल है, ये माउंटेन्स से जब रिवर्स बहते हैं उनमें सेडिमेंट्स आते हैं, तो उससे जो है हमारी सॉइल बनती है। तो कश्मीर हिमालय से जो रिवर बहते हैं उनसे सेडिमेंट्स आते हैं, उनसे कश्मीर में एक फेमस सॉइल फॉर्मेशन होता है जिसको हम करीबा सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये आपको पांपुर में देखने को मिलेगी। और जो जहलिम रिवर है, जो जहलिम रिवर का लेफ्ट साइड है, उसके आसपास जो लैंड है उसको हम करीबा सॉइल कहते हैं। तो इसमें सैफरन भी उगाया जाता है, और भी कुछ फ्रूट्स उगाए जाते हैं, एप्पल भी उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल जो है करीबा सॉइल, इन्हीं हिमालय से, कश्मीर हिमालय से ये सॉइल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे। जो हमारा ग्रेट हिमालय है, यानी कि जो ये हिमाद्री है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लेसर हिमालय। ओब्वियसली ये हमने पहला पढ़ा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने आज जो पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के साउथ में जो हिमालयन माउंटेन आता है उसको हम लेसर हिमालय या हिमाचल कहते हैं, जो हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माउंटेन आएगा हमारे ग्रेट हिमालय के साउथ में, वो है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय जो है ये सेपरेट होते हैं, ये अलग होते हैं, ठीक है, एक ब्रेकडाउन से, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल थ्रस्ट। तो सेंट्रल थ्रस्ट एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को अलग करता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल थ्रस्ट जो है एक ऐसा पॉइंट है जो ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, जिनको हम हिमाचल भी कहते हैं, उनको अलग करता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाएंगे। अब यहाँ पे कश्मीर वैली है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जम्मू रीजन को छोड़कर, लद्दाख को छोड़कर जो कश्मीर वैली है, वैली का मतलब भी है जो माउंटेन से बंधी हुई हो, ठीक है। तो कश्मीर वैली जो है ये पड़ती है बिटवीन द हिमाद्री, यानी कि बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय, इसको हम हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर वैली किन माउंटेन्स के बीच में पड़ती है? हिमाद्री, जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में हमारी कश्मीर वैली पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेक्स भी है, ठीक है, चाहे सॉल्ट लेक है या फ्रेश लेक है। ये ग्रेट हिमालय
से नहीं बनते हैं, ये हिमालय के नजदीक, चाहे कोई भी हिमालय जो कश्मीर में पड़ता है उनके आसपास ये लेक्स जो है देखने को मिलते हैं। डल लेक है, वुलर लेक है, ये एशिया का फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। तो डल लेक श्रीनगर में, वुलर लेक आपको बारामूला या बांडीपुर के बांडीपुरा, ठीक है, तो बांडीपुरा पहले बारामूला के साथ ही है। तो वुलर और डल लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, इन्हीं हिमालयाज के आसपास देखने को मिलते हैं। पेंगांग सो और सोमोररी ये दोनों साल्टी लेक है। ये जो है ये लद्दाख रीजन में और ये कश्मीर रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। पेंगांग सो लेक और सोमोररी लेक, ठीक है, ये दोनों साल्टी लेक है। लेकिन पेंगांग सो रिसेंटली न्यूज में भी रहा, इसका मेजॉरिटी हिस्सा चाइना के अंडर है। सोमोररी ये दोनों साल्टी लेक है, ठीक है, लेकिन इन्हीं हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज या लद्दाख हिमालयाज के आसपास ये इनको जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब जो ऑलरेडी मैंने रिवर कहा, आगे हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। जो हिमालय है इनसे एक रिवर बनता है इंडस रिवर, और इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी जो है इन्हीं हिमालय से बनते हैं, चाहे ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है, ठीक है, या ट्रांस हिमालय है। बहुत सारे रिवर्स इन हिमालय से बनते हैं जो हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिलते हैं। तो इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर मैंने अभी कहा, इंडस रिवर आगे भी हम पढ़ेंगे। ये तिब्बत में एक लेक है जिसको हम मानसरोवर लेक कहते हैं, ठीक है, रॉक्स लेक और मानसरोवर लेक पास में भी पड़ते हैं। तो मानसरोवर लेक से ये एक रिवर बनता है इंडस रिवर, ठीक है। फिर ये लद्दाख से निकलता है पीओके में, पीओके बाद ये आगे जाता है, पाकिस्तान में एंट्री करता है। पाकिस्तान में पांजनार से पहले ये मिठानकोट पे पहुंचता है, आगे हम देखेंगे। वहां पे उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, ठीक है। तो इंडस और इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे झेलम रिवर है, चिनाब है, चिनाब हिमाचल से आता है, वहां पे इसका नाम जो है आगे हम देखेंगे, तो वो है इसका नाम जो है, ये दो चंद्रायन बागा जो दो ड्रेनें हिमाचल से आती है। फिर ये जम्मू कश्मीर के पडर वैली, जो राजौरी साइड से पडर वैली आती है, वहां पे जब ये एंट्री करती है तो इसको कश्मीर में नाम दिया जाता है चिनाब रिवर। सबसे ज्यादा जो हमारे डैम है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है, वो इसी चिनाब रिवर पे है। तो इंडस रिवर के साथ साथ चिनाब, झेलम का भी पानी इसी में जाता है। पहले चिनाब में जाता है, फिर जो है चिनाब खुद जाता है इंडस में। तो रावी है, चिनाब है, उसके साथ साथ बियास है, सतलज है, ये ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। ये भी हिमालयन माउंटेन्स से ही बनते हैं, कुछ ये ग्रेट हिमालय से बनते हैं, कुछ लेसर हिमालय से रिवर बनते हैं, आगे हम देखेंगे। अब है इन माउंटेन्स के आसपास ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय जो कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है, या जम्मू में पड़ते हैं, शिवालिक्स, इनके आसपास कुछ जो है कुछ श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। एक है चौरी शरीफ, ठीक है, चौरी शरीफ जो है ये बडगामा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो जो टॉम है वो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है। विष्णु देवी जो है, विष्णु देवी लेसर हिमालय के एक हिल पे आता है जिसको हम त्रिकोटा हिल्स कहते हैं, उन पे पड़ता है। अमरनाथ केव ये भी हिमालय में पड़ता है, पहलगाम में। तो ये सारे आगे हम देखेंगे, ये इन हिमालय में पड़ते हैं। अलग से हमने ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये जो है ये रिलेटेड टू एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हिमालय, चाहे ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय है, इनके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम दोबारा आएंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पे कुछ थाउजेंडर्स पीक पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नंगा पर्वत कहा, नंगा पर्वत दुनिया का 9th हाईएस्ट पीक है, 9th हाईएस्ट पीक है। लेकिन जो ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय के ऊपर ही दुनिया का मोस्ट हाईएस्ट पीक पाया जाता है, और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में पड़ता है और इसकी हाइट है 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और इसको और भी कुछ एडिशनल नामों से जाना जाता है, वो है सागर माथा इसको नेपाल में कहा जाता है। और इसी माउंट एवरेस्ट पीक को तिब्बत में चोमलोंगमा पीक कहा जाता है, तिब्बत में, ठीक है। अब थोड़ा आगे, अब ये जो हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस, इनके ऊपर और भी कुछ पीक है ग्रेट हिमालयस पे, वो है कंचनजुंगा जो है ये सिक्किम स्टेट में पड़ता है। ये इंडियन हिमालयस का हाईएस्ट पीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा कि इंडिया अपना हाईएस्ट पीक मानता है K2 को, लेकिन K2 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, लेकिन इंडिया उसी को अपना हाईएस्ट पीक मानता है। लेकिन जो इंडियन टेरिटरी में हिमालयस का हिस्सा आता है, उन हिमालय जो इंडियन टेरिटरी में हिमालयस पड़ते हैं, उनमें जो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, वह है कंचनजुंगा, ठीक है।
वैसे ये उसके इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। लेकिन जो इंडियन हिमालयज है, जो इंडियन लैंड में पड़ते हैं, इंडियन टेरिटरी में, इंडियन बाउंड्री में पड़ते हैं, उनमें ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, मकालू है। ठीक है, इसकी कंचनजुंगा की हाइट है 8598 मीटर्स। मकालू पीक है, ये भी इसी पे आता है, ग्रेट हिमालय पे, वो है 8481 मीटर्स। धौलागिरी है 8172 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ग्रेट हिमालय है, मैंने पहले ही कहा, ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है आफ्टर एल्पस। ठीक है, एल्पस माउंटेन जो है, उन एल्पस माउंटेन्स का ये जो यहाँ पे जो एल्पस माउंटेन्स है, एल्पस माउंटेन्स दुनिया के सबसे कंटिन्यूअस, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है। ये आपको जो है आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे कंटिन्यूअस माउंटेन है वही ग्रेट हिमालय है। ठीक है, और दूसरा ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, एसिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर हम ग्रेट हिमालय को डिवाइड करेंगे तो ये किसी साइड ज्यादा आता है, किसी साइड कम आता है। किसी रीजन में, कश्मीर में ये ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी एरिया में ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वो है पासिस। ग्रेट हिमालय के ऊपर कुछ पासिस आते हैं जिनको हम ला भी कहते हैं, और गाथ, GATT, गाथ, रास्ता। माउंटेन्स के ऊपर जो रास्ता होता है उसको हम ला भी कहते हैं, गाथ भी कहते हैं, और पासिस भी कहते हैं। तो ग्रेट हिमालय जो हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ पासिस देखने को मिलते हैं। एक है बुर्जीला और जोजिला पास, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख साइड में ये पास देखने को मिलता है। यानी कि जो श्रीनगर लद्दाख हाईवे जाता है उसके ऊपर जो है जोजिला और बुर्जीला पास जो है, ये पास ग्रेट हिमालयन माउंटेन, पर्सनली ग्रेट हिमालयन माउंटेन पे हमें देखने को मिलता है। बारालाचा पास और शिपकीला पास, ये हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, जो ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश से निकलता है उसके ऊपर ये पासेस मिलते हैं, बारालाचा पास और शिपकीला पास। जी लिपला पास जो है ये सिक्किम स्टेट में इसी ग्रेट हिमालय के ऊपर है। और लेपू लेक पास ये उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय के ऊपर ही देखने को मिलता है। और इसी ग्रेट हिमालय के ऊपर एक इंटरनेशनल हाईवे जो है, हमें रोड मिलती है जिसको हम हिंदुस्तान तिब्बत रोड के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये शिमला से स्टार्ट होता है। शिमला के बाद ये जाता है यानी कि तिब्बत की साइड, तिब्बत से वापस मूव करता है, ये आता है इंडिया के एक स्टेट में जिसको हम सिक्किम कहते हैं। सिक्किम में एक सिटी है जिसका नाम है गैंगटॉक। तो ये जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ये भी ग्रेट हिमालयन माउंटेन के ऊपर है। ये शिमला से निकलता है, तिब्बत की तरफ जाता है, तिब्बत से वापस सिक्किम के एक स्टेट में आता है जिसका नाम है गैंगटॉक। इस हिसाब से एक इंटरनेशनल हाईवे है, ये रोड है जो इसी ग्रेट हिमालय पे हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा।